जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब इंडियन नेवी की जो नावल आर्म विंग है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास MiG-29K तो है लेकिन उसका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। और अब हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं, इसी साल INS विक्रांत शामिल हुआ है और अब हमारे पास सफिशिएंट नंबर पर एयरक्राफ्ट नहीं है जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल हो पाए। आप अब ऐसे मानकर चलो, अब दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में 50-50% के ही एयरक्राफ्ट है। इसलिए दोस्तों, जल्द से जल्द इंडियन नेवी को नया एयरक्राफ्ट चाहिए। हो सकता है भारत आगे जाकर इंडियन एयरफोर्स के लिए कोई नया एयरक्राफ्ट शायद ना खरीदे, लेकिन इंडियन नेवी के लिए एयरक्राफ्ट खरीदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो स्वदेशी TDBF जेट है वो आने में और 10 साल लगेगा और 10 साल तक हम ऐसे ही कम एयरक्राफ्ट नंबर के साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं ये सारे प्रॉब्लम को ध्यान पर रखते हुए इंडिया 2019 में 57 मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर्स के लिए एक ऑर्डर जारी किया था, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया था। और उस रेस में अमेरिका का F-18, F-35, स्वीडन ग्रिपेन, राफेल और MiG-29K शामिल थे, लेकिन उसमें से F-18 और राफेल M का सिलेक्ट होने का चांस ज़्यादा था। आज दोस्तों F-18 को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है और अब अमेरिका ने अपने नेवी में F-18 का सबसे लेटेस्ट वर्जन F-18 ब्लॉक 3 को 2 दिन पहले शामिल किया है। तो अब सवाल उठ रहा है, क्या भारत भी आगे जाकर अमेरिका की F-18 ब्लॉक 3 को इंडियन नेवी में इस्तेमाल कर सकता है? दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। F-18 ब्लॉक 3 कितना ताकतवर है और ये हमारे नेवी में शामिल होने से हमें कितना ज़्यादा फायदा होगा, ये सारे सवालों को आप डिटेल्स में समझने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले F-18 कितना खतरनाक है वो आपको बता देता हूँ, फिर जानते हैं अब जो अमेरिका F-18 को अपग्रेड करके लेटेस्ट वर्जन F-18 ब्लॉक 3 को लाया है वो अपना पहला वर्जन F-18 ब्लॉक 2 से कितना अलग है उसके ऊपर आपको बताऊंगा और आखिर में आएंगे भारत के ऊपर। देखिए, F-18 अब जितनी भी दुनिया में नेवी के रिलेटेड एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो रहा है उसमें से सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट आप कह सकते हो। और दोस्तों, अमेरिकन नेवी की ताकत को बढ़ाने में F-18 अहम भूमिका निभाया है। दोस्तों, F-18 डुअल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है और F-18 की स्पीड मैक्सिमम मैक 1.6 है और F-18 का रेंज लगभग 2350 किलोमीटर है और सर्विस सेलिंग 50,000 फीट है और F-18 का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 0.93 है। अगर हम पहले इंजन की बात करें, F-18 में 2 F414 जनरल इलेक्ट्रिक की इंजन लगा हुआ है और हर एक इंजन लगभग 98 किलोन्यूटन आफ्टरबर्नर थ्रस्ट पैदा करता है। अब अगर दोस्तों राडार की बात करें तो F-18 में APG-79 ऐसा राडार लगा हुआ है और ये F-18 की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता काफ़ी बढ़ा देता है। और दोस्तों, ये राडार की रेंज लगभग 150 किलोमीटर है और ये एक साथ कई सारे टारगेट को ट्रैक कर सकता है। अब आता हूँ हथियार के ऊपर। देखिए, F-18 में लगभग 11 हार्ड पॉइंट है और ये अपने साथ लगभग 4500 kg के हथियार को लेकर जा सकता है। एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो F-18 में AIM-9 साइडविंडर, AIM-120 आमाराम, AIM-7 स्पैरो जैसे एयर टू एयर मिसाइल है। अगर एयर टू ग्राउंड मिसाइल की बात करें तो AGM-65E और AGM-84 जैसे एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल भी है और AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल उसमें लगा हुआ है। इसके साथ AGM हार्पून एंटीशिप मिसाइल भी F-18 में है और दोस्तों, ये सब मिसाइलों से F-18 की ताकत काफ़ी बढ़ जाता है। इसके साथ F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए भी बहुत सारे सिस्टम दिया गया है। अब दोस्तों, जानते हैं अब जो लेटेस्ट अपग्रेड F-18 में किया गया है वो क्या क्या है और इससे ये प्लेन की ताकत और कितना बढ़ा है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अमेरिका F-35 को आगे आने वाले टाइम में नेवी में ज़्यादा नंबर पर इस्तेमाल करेगा, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के पास 500 के ऊपर F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि उसे अपग्रेड करके और 10-15 साल तक इस्तेमाल किया जाए। 2020 में ही अमेरिकन गवर्नमेंट बोइंग के साथ लगभग $4 बिलियन में F-18 ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड का लगभग 80 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर डील किया था और कुछ दिन पहले ही फर्स्ट बैच में 2 एयरक्राफ्ट अमेरिकन नेवी को मिले हैं जो F-18 ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के हैं और आने वाले 2-3 साल के अंदर बाकी जो 500 के करीब पुराने F-18 थे उन्हें भी अपग्रेड करके F-18 ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड तक लाया जाएगा। अब जो नया एयरक्राफ्ट बना है उसमें थोड़ा ताकतवर इंजन लगा है, उसमें अच्छा सेंसर भी है और भी कई तरह का चेंजेस किया गया है। मैं आपको पहले इंजन से ही शुरू करता हूँ। दोस्तों, अब F-18 में F414 EPE इंजन लगा है
और ये पुराना F414 इंजन के कंपेयर में लगभग 20% ज़्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, ये 1% कम फ्यूल कंजप्शन करता है, इससे थोड़ा रेंज बढ़ जाता है। और दोस्तों ये नया इंजन को बनाने के लिए लगभग $15 मिलियन खर्चा हुआ है रिसर्च में। इसके बाद अब जो नया F18 है उसका रेंज भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि उसमें कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक लगाया गया है। अब आप कहोगे कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक से कितना अलग है और ये दोनों में क्या फ़र्क है। जब F18 में एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक लग सकता था तो ये कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक को क्यों लगाया गया। देखिए दोनों टाइप का फ्यूल टैंक का काम तो सेम है, फाइटर एयरक्राफ्ट की रेंज को ज़्यादा कराए, लेकिन ये दोनों में थोड़ा बहुत चेंजेस है। अब मैं कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक का एडवांटेज बताता हूँ। देखिए ये जो कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक है ये राडार क्रॉस सेक्शन नहीं बढ़ाते हैं और ये हार्ड पॉइंट को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक होता है उसी के वजह से राडार क्रॉस सेक्शन एक फाइटर एयरक्राफ्ट का बढ़ जाता है और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को उस जगह लगाया जाता है जहां पर एक आप मिसाइल या बम को लगा सकते हो। लेकिन जो कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक है वो साइड में लगता है और इसको लगाने के लिए आपको कोई हार्ड पॉइंट लॉस नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। आप सब जानते हैं जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है उसे ज़रूरत पड़ने पर आप अलग कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक है आप फ्लाइट के दौरान अलग नहीं कर सकते हो। आप जब ग्राउंड में आओगे तब उसे अलग कर सकते हो। इस वजह से थोड़ा जी लिमिट बढ़ जाता है और थोड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट की वजन भी बढ़ जाता है। लेकिन अमेरिका अब जो कॉन्फॉर्मल टैंक F18 में लगाया है इसके पहले F15 में लगाया था, उसमें जो प्लेन की मैन्युवरेबिलिटी है उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं आ रहा है और जी लिमिट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। इसलिए ये जो कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक है जो F18 में ऐड किया गया है ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। इसके साथ तीसरे नंबर पर F18 में कुछ स्पेशल कोटिंग करके उसके राडार क्रॉस सेक्शन को कम करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो नहीं है, लेकिन इसके डिजाइन और कोटिंग की वजह से इसका राडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। इतना ही नहीं, अब F18 ब्लॉक 3 में IRST सेंसर लगा है और इम्प्रूव्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी दिया गया है। इसके साथ अब जो F18 है उसमें एडवांस कॉकपिट सिस्टम भी लगाया गया है। इसके साथ साथ F18 की लाइफ स्पैन को भी बढ़ा दिया गया है। पहले ये 6000 घंटा था, अब उसे 10,000 घंटे तक कर दिया गया है। दोस्तों F18 ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड होने के बाद अमेरिकन नेवी की ताकत तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन अब सवाल ये है क्या भारत अब F18 को अपने नेवी में भी इस्तेमाल करेगा, खासकर ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड को। दोस्तों अब मैं इस पर आपको डिटेल्स में बताता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, इंडियन नेवी को अब नया एयरक्राफ्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिपेंड करता है क्या भारत अब F18 ब्लॉक 3 को चुनेगा। क्योंकि पहले बताया गया था कि हमें 57 एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन बाद में वो नंबर को 36 कर दिया गया। फिर बताया गया कि फंड की प्रॉब्लम है तो हम 36 एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेंगे, उसे लीज पे लेंगे 7-8 साल तक, जब तक TDBF फाइटर एयरक्राफ्ट रेडी ना हो जाए। एक बार रेडी हो गया तो ये एयरक्राफ्ट को फिर हम वापस कर देंगे जिस देश से हम लीज पे लिए होंगे। अगर आप देखोगे तो F18 ब्लॉक 3 और राफेल M ये रेस में आगे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसमें जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं वो स्टोबार तकनीक का इस्तेमाल करते हैं लैंडिंग और टेकअप के लिए। लेकिन जो अमेरिकन या फिर वेस्टर्न कंट्री का ज़्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर है वो काटोबार मेथड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें स्की जंप टेक्निक नहीं होता है। इसलिए F18 या फिर जो भी राफेल M या फिर ग्रिपेन, उनको थोड़ा डिजाइन में चेंजेस करना था ताकि वो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में अच्छे से इस्तेमाल हो पाए। लेकिन अब तक F18 ही एकमात्र एयरक्राफ्ट है जो 100 के करीब स्टिमुलेशन में टेस्टिंग कर चुका है और एक बार बाहर भी टेस्ट फील्ड में वो स्की जंप कर चुका है। लेकिन बाकी कोई एयरक्राफ्ट अब तक ऐसा नहीं किए हैं। अब अगर भारत फाइटर एयरक्राफ्ट को लीज पे लेना चाहता है तो F18 ब्लॉक 3 सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन देखना होगा भारत सरकार इस पर कितना जल्द फैसला लेता है। मुझे लग रहा है आने वाले कुछ महीने या फिर 1-2 साल के अंदर इस टॉपिक पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ सकता है, क्योंकि अब इंडियन नेवी को बहुत जल्द नया फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप क्या सोचते हो, क्या भारत को राफेल M लेना चाहिए या फिर F18 ब्लॉक 3 को अब लीज पे लेना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।